डोंट टेल मी, कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी नहीं हुई तो जस्ट पेंडू मोहल्ले से? पहले तो वहां जाने का नाम सोच के ही तुझे बुखार चढ़ जाया करता था, अब ये आलम है तू वहां जाने की दोबारा बातें कर रहा है। देख अब चैलेंज किया है, चैलेंज तो पूरा करना पड़ेगा। और तू जानता है सैम कभी चैलेंज से भागता नहीं है। यही बात है ना, या कहीं वो फूलन देवी? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जिंदगी में पहली बार ऐसी कोई लड़की मिली है जो मुझसे इंप्रेस नहीं हुई यार, और आंखों में आंखें डाल के उसने मुझे ललकारा है। और अब शर्त लग गई है तो सैम कभी शर्त से पीछे नहीं हटता। देखिए एक दफा फिर सोच ले, कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। अरे कुछ ऐसा वैसा नहीं होगा, तेरी टर्न। निशा देख के सनी, खेलना कभी नहीं आएगा। उड़ा लो जितना मजाक उड़ाना है मेरा। हंस रहे हो ना तुम मुझ पर? तुम दोनों से मुझे यही उम्मीद थी। अरे राजा भैया, इसमें तो परेशान होने वाली क्या बात है? डॉली तो अच्छी लड़की है। और नहीं तो बस वजन में थोड़ी सी ज्यादा है ना, ये तो कोई परेशानी की बात नहीं है ना। ये सोचो हर को क्या क्या फायदे होंगे, सुबह शाम फ्री सप्लाई, खालिस दूध दही और मक्खन का। हाँ, और जब डॉली भाभी अपने मोटे मोटे नरम नरम हाथों से सबके लिए पेड़े और गर्मा गर्म जलेबी बनाएगी तो सोचो कितना मजा आएगा ना। आप भी मुझे दुश्मनों की क्या जरूरत है? लोग तो खामखा राजा की जान के दुश्मन है। उन्हें जाकर कोई बताया कि मेरे दुश्मन तो यहां घर बैठे हैं। ना करो मेरी मदद, राजा के साथ तो हमेशा ही ऐसे धोखा होता है। तो जज्बाती डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं है। कौन था पुराने जमाने का विलन? हाँ, असलम परवेज, वो लग रहे हो तुम। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे बताओ अब करना क्या है? पहलवान चाचा को तो मैंने टोपी पहना दी है। तुमने बीजी को 7 दिन के इत्तेकाफ में बिठा दिया? हाँ, और कुछ मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैंने कह दिया। तो रमजान थोड़ी है। तो वैसे भी तो होता है इत्तेकाफ। क्यों दानी, होता है इत्तेकाफ? हाँ वो बोलो हो। वो लोग मान गए? हाँ चाचा तो मान गए। तो बस ठीक है ना। मुझे ये बताओ, अगर इन 7 दिनों में उन्होंने बीजी को कहीं पे देख लिया फिर क्या बोलोगे तुम? उसका बंदोबस्त मैंने कर लिया, तुम लोग बस घर पे होने वाले हमले का ख्याल रखना। हाँ लेकिन राजा, मैं फिर से बोल रही हूँ, एक बार सोच लो, लड़की बुरी नहीं है। सोचो उसका बाप तुम्हें मुफ्त में हलवाई की दुकान भी खोल के देगा। और एक बड़ा सा बोर्ड लगवा देगा, राजा दूध मलाई वाला। दरअसल माया अपनी फैशन डिजाइनिंग की डिग्री यूटिलाइज करना चाहती है। मैं सोच रहा हूं कि उसका पहला ब्रेक थ्रू लंदन या पेरिस के किसी एग्जीबिशन से हो। गुड आइडिया, तो अच्छा है। तुम जानते हो कि माया मेरी इकलौती औलाद है और उसकी कोई भी बात टालना मेरे लिए नामुमकिन है। मैं समझ सकता हूं, लेकिन मसला क्या है? मसला कुछ भी नहीं, मगर वो खुद से कोई फैसला नहीं कर पा रही। दरअसल मुझे महसूस हो रहा है कि वो हर मामले में समीर पर कुछ ज्यादा ही डिपेंड कर रही है। ओह, मैं तुम्हारा इशारा समझ रहा हूं, लेकिन तुम बेफिक्र रहो। समीर मेरा बेटा है और वो वही करेगा जो मैं उसके लिए पसंद करूंगा, मैं उसके लिए चाहूंगा। और इससे हटके भी माया के साथ उसकी अच्छी एक्वेंटेंस है, बल्कि बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हाँ मैं जानता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि समीर कोई भी फैसला तुम्हारे कहने पर करे। मैंने माया से कहा था कि वो मुझसे मिले, लेकिन शायद उसे मेरी ऑफर पसंद नहीं आई। यू जस्ट डोंट वरी। समीर असल में काम के मामले में बहुत मूडी है, हर काम अपने मूड के हिसाब से करता है, वरना अब तक मेरी फर्म तो ज्वाइन कर ही चुका होता। इस नई नस्ल का आप कुछ नहीं कर सकते, ये हर काम
अपनी मिजाज और अपने मूड के हिसाब से चूज करती है। आई एम सॉरी सर, मैं कुछ देर बाद हाजिर हो जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रेहान साहब हमारे घर के आदमी, हाँ बोलो क्या बात है। वो लोग ज़मीन खाली नहीं कर रहे सर, हर तरह की ऑफर करके देख ली, पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। तुम्हारी टीम इंतहाई निकम्मी टीम है। जब मैंने तुमसे कहा कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी कर लो। शौकी को फोन करो, उसे कहो कि अपने 10-12 बंदे लेकर जाए वहां पर और उनकी झुग्गियों को आग लगा दे। याद रखो, वो जमीन मेरे लिए इंतहाई जरूरी और कीमती है। ठीक है सर। ये कुछ रिस्की नहीं हो जाएगा? इतने साल सियासत के बाद भी अगर रिस्क के बारे में सोचूंगा तो ये शहर मुझे निगल जाएगा। याद रखो, खौफ का हथियार सबसे बड़ा हथियार होता है और हमें यह हथियार टाइम पर अपने मुखालफिन पर इस्तेमाल करना चाहिए। एग्रीड। हाय हाय, ये कहाँ रह गया राजा कमबख्त, सी काम कर नहीं है ये लड़का। कितनी देर से गया हुआ रक्षा लेने, मुझे तो लगता है जरूर रास्ते में कोई पेचा वेचा लड़ाने बैठ गया। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि अब्बा हमारे सर पर हवलदार क्यों मुसल्लत कर देते हैं। बीजी, हम अकेले क्यों नहीं जा सकती? सच कह रही है बीजी, जितना खतरा अकेले जाने में नहीं होता, उससे ज़्यादा जाने के साथ जाने में होता है। अच्छा ये बताओ, वो फहरिस्त रख ली है ना मेरी जड़ी बूटियों वाली? हाँ, फहरिस्त कहाँ है बीजी? ये तो किसी दवाखाने की लिस्ट लगती है। सुनो, जीरा, अजवाइन, खशखाश, हमीरा गौज़बान, तुख मलंगा। अच्छा अच्छा, अपनी बीजी की जड़ी बूटियों का मजाक मत उड़ाया करो, तुम ही लोगों के लिए बनाती रहती हो अच्छे अच्छे नुस्खे। मुझे लगता है आ गया, तो जल्दी चलो, आ जाओ शाबाश। अरे अब्बा के आने से पहले वापस भी आना है भाई, वरना वो नाराज हो जाएंगे। जल्दी आ जाओ शाबाश। अरे राजा, कहाँ रह गया था तू? है कमाल है, इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं तेरा हम। हैं भाई टाइम खोटी ना कर अपना, बोनी का वक्त है। चल जल्दी बैठ जा। अरे ये किसकी लेकर आ गया है चिंची? अरे अम्मा दोस्त की है। अब हम 4 लोग एक रिक्शे में आने से तो रहे, तो मैं बस उसका चिंची उठा लाया हूँ। अब जल्दी करो, बैठ जाओ। पागल हो गया है? तुझे चलाना भी आती है कि नहीं? अरे क्यों अपनी बूढ़ी माँ को रास्ते में कहीं गिराएगा? खुदा के लिए वापस कर दे, हम नहीं जाते। इसे कहते हैं नाशुक्री की इंतहा। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। आप लोगों ने बाजार जाना कि नहीं जाना? अरे बीजी आ जाए ना, बैठ जाए, बड़ा टैलेंटेड बेटा है, लोकल बस भी चला सकता है। आप आए, हाथ दे, आ जाओ ना बीजी। जल्दी बैठो बीजी। आ जाओ, आ जाओ, मजा आएगा बीजी, आ जाओ। ओए छोड़ दे, मैं बैठ जाऊंगी खुद ही। अच्छा। भी नहीं हूँ। हाँ चलो और राजा, चलो। ला मेरा पर्स। क्या हो गया? अरे क्या कर रहे हो? अरे ओ खुदा, ओ खाने वाले, क्या हो गया? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, सही सलामत वापस आ गए घर। तो इस चंडाल चौकड़ी के साथ मैं कहीं बाहर जाने वाली नहीं हूँ। नहीं